अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं आपके। दोस्तों मैं हूं हमाद बासित और आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को आमतौर पर ओवरहेड क्रेन्स में, लिफ्ट में और कन्वेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी दोस्तों सबसे पहले हम अपने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के पावर के कनेक्शंस को समझ लेते हैं। दोस्तों ये तीनों फेज़ रेड येलो ब्लू ला के हमने अपने MCCB में लगा दिए और MCCB से तीनों फेज़ों को आउट करके हमने फॉरवर्ड के मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे ला के कनेक्शन कर दिए हैं और यहीं से हमने रिवर्स के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के भी कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने रिवर्स के मैग्नेट कॉन्टैक्टर पर दो फेज़ों रेड और ब्लू को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। दोस्तों जब भी हमने किसी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो हम उसके कोई से भी 2 फेज़ों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हमने फिर अपने फॉरवर्ड और रिवर्स के मैग्नेट कॉन्टैक्टर से 3 वायर्स को आउट किया है। 3 वायर्स को आउट करके आपस में कनेक्ट कर दिया है। पहले टर्मिनल के साथ पहला टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा, और फिर इससे आगे हमने अपनी ओवरलोड रिले के कनेक्शन कर दिए हैं। फिर ओवरलोड रिले से हमने तीनों फेज़ों को आउट किया है और मोटर के टर्मिनल बॉक्स में जाके मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमारी मोटर के कनेक्शन डेल्टा में है। तो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स के दरमियान इंटरलॉकिंग होती है। एक वक्त में हमारा एक ही मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होता है। दोस्तों जब हम फॉरवर्ड के पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा फॉरवर्ड का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होता है और हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है, और जब हम रिवर्स के पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा रिवर्स का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर उस वक्त ऑफ होता है और हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लग जाती है। तो इस तरह दोस्तों हमारे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के पावर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम अपने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल की वायरिंग को भी समझ लेते हैं। दोस्तों हमने सारे कंपोनेंट्स की सिंबल्स को पेपर पे ड्रा कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले अपनी फेज़ की सप्लाई अपने कंट्रोल के MCB में लाके कनेक्ट कर देंगे और अपने कंट्रोल के MCB से फेज़ सप्लाई को आउट करके हम अपने ओवरलोड के 95 नंबर टर्मिनल पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। फिर हम अपने ओवरलोड के 96 नंबर टर्मिनल से सप्लाई को आउट करेंगे और ऑफ़ पुश बटन के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे और ऑफ़ पुश बटन से आउट करके हम सप्लाई को ले जाके अपने फॉरवर्ड के ऑन पुश बटन को सप्लाई दे देंगे और यहीं से हम रिवर्स के ऑन पुश बटन को भी सप्लाई दे देंगे। इस तरह दोस्तों हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स के ऑन पुश बटन्स पे फेज़ सप्लाई पहुंच जाएगी। दोस्तों अब हमने अपने फॉरवर्ड और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग करनी है। इसके लिए दोस्तों हम अपने फॉरवर्ड के पुश बटन ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और अपने रिवर्स के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्शन कर देंगे और इसी तरह हम रिवर्स के ऑन पुश बटन से एक वायर को आउट करेंगे और अपने फॉरवर्ड के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। इस तरह दोस्तों हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर्स के दरमियान इंटरलॉकिंग हो जाएगी। दोस्तों अब हम अपने सर्किट के लिमिट स्विच का कनेक्शन करना भी सीख लेते हैं। दोस्तों लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारी लिफ्ट या क्रेन जब अपनी मतलूबा पोजीशन पर पहुंच जाए तो लिमिट स्विच उसे ऑटोमेटिकली ऑफ़ करा दे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने फॉरवर्ड और रिवर्स लिमिट स्विचेस के कनेक्शन भी कर लिए हैं। हमने लिमिट स्विच का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया है।
और फिर हमने फॉरवर्ड के लिमिट स्विच से एक वायर को आउट किया है और फॉरवर्ड के मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के कनेक्शन कर दिए हैं। और इसी तरह हमने रिवर्स के लिमिट स्विच से एक वायर को आउट किया है और अपने रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों, ओवरहेड क्रेन के केस में हमारे कंट्रोल के कनेक्शन बस इतने ही होते हैं। हमारे सर्किट की होल्डिंग नहीं होती। जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं, हमारी मोटर रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है और जैसे ही हम पुश बटन से हाथ उठाते हैं, हमारी मोटर बंद हो जाती है। दोस्तों, इस सर्किट की मज़ीद वजाहत करने के लिए हमने ये एक सर्किट भी बना दिया है, जिससे आप दोस्त इस सर्किट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कन्वेयर और लिफ्ट के केस में हमें अपने सर्किट की होल्डिंग भी करनी होती है। इस केस में हम अपनी मोटर को जब एक बार रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन कर देते हैं, तो फिर या तो हमें अपने ऑफ पुश बटन को दबा के अपनी मोटर को बंद करना पड़ता है या फिर हमारा लिमिट स्विच हमारी मोटर को बंद कराता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर्स की होल्डिंग भी करा दी है और हमने फॉरवर्ड रिवर्स इंडिकेशन लाइट्स के कनेक्शन भी कर दिए हैं। दोस्तों, होल्डिंग सर्किट बहुत ही आसान होता है। हमें अपने ऑन पुश बटन के इन और आउट दोनों टर्मिनल से एक एक वायर को कनेक्ट करके अपने कॉन्टैक्टर के एनो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ जाके कनेक्ट कर देना होता है। दोस्तों, हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के सर्किट को मज़ीद वाज़े करने के लिए ये ब्लॉक डायग्राम्स भी बना दी हैं, जिनसे आप इस होल्डिंग सर्किट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों, आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया दोस्तों।